बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 24 एंड 25 को कवर करेंगे। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हम कवर करेंगे भाई न्यूटन्स मेथड और रोलिस थ्योरम क्या होता है और इनकी इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f(x) इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स की क्यूब ऑन द इंटरवल 0 to ऑल्सो फाइंड c। ठीक है भाई, हमारे पास ना यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है 0 and 2। ठीक है, 0 से 2 के दरमियान हमारा इंटरवल है और हमारे पास जो f का फंक्शन है ना वो गिवन है 3x माइनस एक्स की 3। हमने वैलिडिटी चेक करनी कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लगता है कि नहीं। तो मीन वैल्यू थ्योरम भाई क्या उसकी कंडीशन है, कहते हैं बिकॉज ऑफ f इज पोलिनोमियल। भाई पोलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमारे पास पावर होती है। जैसे हमारे पास पोलिनोमियल की भी आगे से डिग्रीज होती हैं, यहाँ पे हमारे पास क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। सो कॉन्टिन्यूज एंड डिफरेंशिएट एवरीवेयर हैंस ऑन 0 2। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कि ये हमारे पास पोलिनोमियल भी है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन और इसका डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को अप्लाई करना है जो कि हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, हमें एफ सी का डेरिवेटिव चाहिए ना, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन उसका डेरिवेटिव। हम क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्स है ना वहां वहां पे हम सी पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आता है भाई कि यहाँ पे हमारे पास 3x है ना, तो हमारे पास 3 का डेरिवेटिव x के साथ है तो हमारे पास 3 बच जाता है। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 और x की पावर 3 है। इट मींस कि हम जब पावर रूल लगाएंगे 3 स्टार्ट पे आ जाएगा x और 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, डेरिवेशन कर ली हमने। अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम c पुट कर देंगे। ठीक है, हमने c पुट कर दिया तो हमारे पास ये एफ सी आ गया। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन जो है ना देखनी सेटिस्फाई करती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एफ बी और एफ ए फाइंड करेंगे और बाद में b माइनस ए यानी कि ये होल हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एफ ए कैसे आएगा, हमारे पास जो फर्स्ट है ना ये वाली, ये हमारे पास है इंटरवल 0, ये हम एफ ए के इक्वल रख लेंगे और जो 2 है ना इसको हम रखेंगे एफ बी के इक्वल। ठीक है, तो ये एफ ए के इक्वल रख ले तो हम जहां जहां पे ए है वहां वहां पे 0 पुट करेंगे, यानी कि 0 हमारे पास ए की वैल्यू हो गई तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो हम इनको पुट करेंगे, 1 बाय 1 करके देखते हैं। हमारे पास ये फंक्शन एफ ए है तो हम जहां पे ये जो एक्स वाला फंक्शन है हमारे पास ये, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स की 3। तो हमने क्या किया, ये इसको a लेट किया ना, तो जहां जहां पे a है उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 इक्वल्स टू 3x की जगह हम 0 पुट किया माइनस और ये 0, तो ये हमारे पास ओवरऑल हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ ए। ठीक है, और जब हम एफ बी फाइंड करेंगे तो b हमारा इक्वल 2 के रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 और x की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6 माइनस ये 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, यानी एफ बी हमारे पास -2 है और एफ ए हमारे पास 0 है। तो हमने ये किया, हमने इस फॉर्मूले में एफ बी की जगह मैंने क्या लिखा -2 माइनस और एफ ए की जगह हमारे पास 0 आया वो पुट किया और b माइनस ए यानी कि ये 2 माइनस 0 इक्वल्स टू ये वाली सारी की सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, 3 माइनस 3x। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे ये 0 तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये -2/2 आ गया, ये 2 1 2 हमने कैंसिलेशन कर ली और ये इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस सी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बचा ना और ये 3 नीचे आकर डिवाइड हो गया। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारे पास 1 था ना ये वाला, यहाँ से इधर आएगा ना दूसरी साइड पे इक्वल के, तो हमारे पास -1 हो जाएगा। यहाँ पे +1 था, यहाँ -1 हो गया। इसके नीचे 1 लगाया, 3 1 3 किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 1 1 -1 और ये 3 1 -3 इक्वल्स टू -3 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 और 1 मिलके -4 हो गया और ये 3 इन दोनों के साइड पे माइनस आ रहा था वो हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, अब स्क्वायर खत्म करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया, सी इक्वल आ गया हमारे पास, ये 4 का डेरिवेटिव डेरिवेटिव नहीं स्क्वायर रूट 4 का हमारे पास 2 होता है और ये हमारे पास आ गया √3। ठीक है, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, हमने नेगेटिव नहीं हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। हमारे पास सी का आंसर है 2/√3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टू एस्टिमेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास फंक्शन गिवन है और कहते हैं हमने यहाँ पे न्यूटन्स का मेथड अप्लाई करना है। इफ वी स्टार्ट x1 इक्वल्स टू 2 और देन हमने फाइंड करना है x2 को। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले लेंगे fx का, जो हमारे पास गिवन है ना उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो पावर रूल लगा तो 3 स्टार्ट में आ गया x और 3 - 1 2 और ये हमारे पास 7x उसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 7। ठीक है, ये हमने कहा। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा था कि जहां पे x1 है वो हमने इक्वल रखना है 2 के, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है उधर उधर हम 2 पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन में
जो हमारा क्वेश्चन है वहां जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 पुट कर दिया। ये हमारे पास x की क्यूब था तो यहाँ पे भी 2 पुट किया, हमारे पास आ गया -7 आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। जो डेरिवेटिव था ना ये वाला, उस डेरिवेटिव में भी जहां जहां पे हमारे पास जो है ना x है वहां पे 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव था, इसमें भी हमने पुट कर दिया, यानी कि पहले x वाले में हमने 2 पुट किया, उसके बाद जो उसका डेरिवेटिव है उसमें हमने पुट किया, तो हमारे पास आंसर आया 5। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूटन्स का मेथड लगाएंगे। तो न्यूटन्स का मेथड कहता है कि आपके पास है x की x n+1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स एन माइनस फंक्शन जो हमारे पास है एक्स एन का, उसको डिवाइड कर देंगे उसके डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n+1 है और यहाँ पे n, इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है इससे 1 लेसर है। ठीक है, n+1 लिया तो यहाँ पे एक्स एन लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x 2 है तो यहाँ पे x 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 n में एडेड है। ठीक है, तो n+1 2 है तो यहाँ पे n हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1+1 मिलके 2 बनता है ना, तो हम इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास x1 का हमने क्या पुट किया था 2, माइनस हमारे पास जो डेरिवेटिव आया था वो हमारे पास क्या आया था f(x) का डेरिवेटिव हमारे पास आया था -7, तो हमने -7 पुट किया और उसका डेरिवेटिव जो f2 का था वो 5 था, उसको हम पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाया ना, तो हमने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और 1 7 जार 7, 10 + 7 17/5, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रल हमने फाइंड करना है। हमारे पास है इंटीग्रल sec x प्लस cos x dx, तो हम इस sec x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 1, पहले इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये secant स्क्वायर आ गया प्लस sec x cos x इकट्ठा लिख दिया डेरिवेटिव। अब इन दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव और इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रल जो है ना sec x dx अलग कर लिया, प्लस फिर इंटीग्रल sec x cos x और dx अलग कर लिया। अब हमने क्या किया भाई, इसका लेना है हमने इंटीग्रल, तो जब इंटीग्रल लेते हैं तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रल हमारे पास इक्वल आता है tan x के। ठीक है, ये फार्मूला है और इसको ये प्रूव है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना बस ये रिजल्ट आपने फाइनल याद रखना है। इसको हमने पुट किया भाई, ये इसकी जगह sec x इंटीग्रल की जगह हमने tan x पुट कर दिया प्लस, और इंटीग्रल sec x cos x इक्वल होता है हमारे पास, ये sec x है ना, हमने इसकी जगह 1/cos x लिख दिया, क्योंकि हमारे पास sec x किसके इक्वल होता है 1/cos x के। ठीक है, हमने उसकी जगह 1/cos x पुट किया और ये साथ cos x, ये कैंसिलेशन हुई, हमारे पास ये 1 बच गया, तो हमने 1 का जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास होता है x के इक्वल, तो tan x प्लस x और साथ हम कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रल हमने फाइंड करना है 5 sin x - 3 cos square x over cos square x dx। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इस cos square x को नीचे वाले को दोनों के साथ सेपरेट कर लिया। ठीक है, सेपरेट करने के बाद क्या किया भाई, हमने इस 5 को अलग लिख लिया, cos x था मैंने ओपन कर लिया, 2 टाइम्स लिख लिया, यानी कि cos स्क्वायर था तो हमने cos x लिख लिया, माइनस, और ये जो हमारे पास cos x है ना दोनों के साथ अलग हुआ ना, ये वाले फंक्शन के साथ भी अलग हुआ है, ये वाले फंक्शन के साथ भी अलग हुआ है, तो यहाँ पे cos x हमारा ऊपर वाले cos x से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, 3 को हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे हम 1 का इंटीग्रल ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास sin x over cos x tan x हो गया, और ये था 1/cos x, 1/cos c के इक्वल होता है वो लिख लिया। नेक्स्ट क्या भाई, ये हमारे पास 3 का इंटीग्रल x होता है, tan x और sec x है तो ये हमारे पास होल इंटीग्रल हो जाएगा sec x का, माइनस ये वाला 3 और x का 1 का इंटीग्रल x आ गया प्लस c। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कह रहे हैं आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है 16x की 3 - 4x का, और हमने क्या फाइंड करना है f की 3। अब देखिए हमारे पास 4x तो गिवन ही नहीं है, हमें तो उन्होंने डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो जब हमारे पास डेरिवेटिव दिया हुआ है पहले हमें fx फाइंड करना पड़ेगा। तो fx हमारे पास कैसे आता है, जाहिर है fx आएगा, वहां से फिर हम x की जगह 3 पुट करेंगे, ये तो हमारे पास डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल का इन्वर्स होता है, यानी कि हमारे पास डेरिवेटिव जो होता है वो इंटीग्रल का इन्वर्स होता है, तो ये दोनों इन्वर्स होंगे आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा fx। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास fx इक्वल होता है इंटीग्रल, अगर हम ले लें हम अपने डेरिवेटिव का, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव गिवन था, हम इसका यानी कि इस इक्वेशन का ले लेंगे इंटीग्रल। जब हमने इंटीग्रल अप्लाई किया तो 16 को बाहर लिख लिया, मैंने इंटीग्रल लिया x की 3 का, तो x की 3 का इंटीग्रल लेंगे, 16 को सेपरेट कर लेंगे, 4 को सेपरेट कर लेंगे, खाली x का इंटीग्रल लेंगे, तो 16 देखें बाहर आ गया। तो x की 3 का इंटीग्रल क्या होता है भाई, आपके पास जो भी ऊपर पावर है उसमें +1 करना है और नीचे वही वाली वैल्यू लिख के +1 कर देना है, यानी 3 + 1 ऊपर तो नीचे भी 3 + 1, तो ये आ जाएगा x की 4/4। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे
पुट कर देंगे, -4 साइड पे आ गया। x का हमारे पास इंटीग्रल क्या, x की पावर 1 है तो 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 तो ये आ जाएगा x की 2/2। तो इसका भी हमने लिख लिया x की 2/2, ठीक है। और ये 4 था 7 तो ये हमारे पास कटिंग हो गई, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4, यहाँ से 4 1 4 4 4 16, तो यहाँ से भी 4x की 4 माइनस यहाँ पे ये वाला 2x की स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है fx, ठीक है। ये देखें ये fx आ गया। इस fx में जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने 3 पुट करना है। तो जहां जहां x था वहां वहां पे हमने 3 पुट किया तो हमारे पास आ गया भाई आंसर 306 प्लस c। तो ये हमारे पास हमने फाइंड कर लिया f की 3। होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अब इसके मजीद जो है ना लेक्चर अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।